ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 मई 2023। साकार महावाक्य पावक कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो, तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो, तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। आज का प्रश्न, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? किन बच्चों की, माना कौन से ऐसे बच्चे हैं उनकी संभाल हर तरीके से बाबा करते हैं? हर तरीके से उनकी संभाल होती है। मानो ऐसे कौन से बच्चे हैं? बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? माना ऐसे कौन से बच्चे हैं, उनमें ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसके आधार पर परमात्मा उनकी हर प्रकार से संभाल करते हैं? हर प्रकार से। ऐसा क्या किया है उन्होंने जो भगवान उनकी सब तरीके से संभाल करते हैं? हर प्रकार समझते हो? उठना, बैठना, जाना, करना, क्या करना, क्या नहीं करना, सब कुछ। उत्तर, जो निश्चय बुद्धिवन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। जो निश्चय बुद्धिवन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। एक तो वो निश्चय बुद्धि हैं, पूरा पूरा समाचार देते हैं, जो बाबा कहता है वो करते हैं, डायरेक्शन पालन करते हैं। ऐसे बच्चों का बाबा को बहुत ध्यान रहता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। माना बाबा ऐसा कहे और फिर बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये संशय की निशानियां हैं। बाबा को ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। तो बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? उत्तर, जो निश्चय बुद्धिवन अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। ऐसे बच्चों को और ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है।
बाबा कहते मीठे बच्चे कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। होता एक छोटा सा ही पॉइंट है, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना था, मेरी भी सुन लेनी थी, मुझे नहीं समझा, मेरी बात नहीं मानी। छोटी छोटी बातें हैं पर गहराई बहुत है कि ये छोटे छोटे पॉइंट ही ऐसा खड्डा कर देते हैं कि निश्चय तो गायब ही हो जाता है। भूल जाते हैं कि हमारे सम्मुख कौन है, इसीलिए ऐसी अवस्था हो जाती है। वरना वैसी संभाल नहीं होती जैसी संभाल बाबा निश्चय बुद्धि और ऐसे बच्चों की करते जो बाप पर पूरा कुर्बान। ऐसे तो हम सारे ही कुर्बान हैं, फिर भी नंबरवार हैं हम सब। कुछ तो कैटेगरी होती होगी ना, हैं तो सारे ही कुर्बान। कहने को तो सभी बाबा से बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी प्यार में परसेंटेज है। हम सभी कहते हैं हमें बाबा पर पूरा निश्चय, फिर भी निश्चय में परसेंटेज है। ये सब क्या है? बाबा है या बाबा तो है, फर्क है। मतलब हर चीज में देखा गया है कि क्यों ऐसी परसेंटेज है। चलो, तो एक हल्का सा भी संशय आया, नुकसान हो गया। वो लायक बनने देता ही नहीं है, क्योंकि बार बार घड़ी घड़ी वही चीजें स्मृति में आती रहती हैं और सिचुएशन भी आती रहती है। ऐसा नहीं, ड्रामा सीन भी लाता रहता है। अब वो ड्रामा सीन आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आया था, आपकी परख, अपने आप को परखने के लिए कि लास्ट टाइम मेरे साथ जब सीन हुआ था तो मेरा चिंतन ये था, आज जब हुआ तो आज मेरा चिंतन क्या है, ये भी देखने के लिए आता है। कहीं यही देखते रहते बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने तो इतनी अच्छी अवस्था बनाई, फिर भी मुझे ही क्यों संशय आता है। तो निश्चय की कमी ये हम आत्माएं करते हैं। कोई बाबा निश्चय या संशय नहीं डालता है। जैसे कर्म हर एक आत्मा को अपने आप करने हैं, तो निश्चय रखना संशय रखना ये हर एक आत्मा के ऊपर है। इसमें भगवान नहीं आपके अंदर डाल सकता कि मैं इसको निश्चय बुद्धि बनाऊं, इसको संशय बुद्धि बनाऊं। ये तो कर्म थ्योरी हर एक की अपनी है। तो जो पूरा पूरा समाचार निश्चय बुद्धि बनकर देते हैं, ऐसे नहीं, निश्चय बुद्धि बनकर अपना समाचार देते हैं। हर कदम पर बाबा से डायरेक्शन लेते हैं। ऐसे बच्चों का बाप को बहुत बहुत ख्याल रहता है। और संशय अगर आ गया तो माया बहुत नुकसान करेगी, लायक बनने ही नहीं देगी। क्योंकि जैसे ही आप कुछ ऊंची उड़ान उड़ने लगेंगे, अचानक ही कोई नेगेटिव संकल्प आ जाएगा, ये व्यर्थ आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे। तो यही तो माया का खेल है। ओके, आज का गीत है दर पर आए हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है ये अंतिम मर्जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान उवाच, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं।
ओके, आपने ऐसे ही कहा है, सिर हथेली पर रखकर आपका बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने लिए ऐसे ही है। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, आपको मत लेनी है ना उनसे, आपको थोड़ा ही उनको मत देनी है, ये दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, ये क्यों कहते, समझा, ऐसे क्यों कहा, मेरी नहीं सुनी, ये क्यों कहते हैं, नहीं, ये तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी है, आपने शिव बाबा को मत देनी है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से डील करनी चाहिए, आपने उनको मत देनी है। आगे पॉइंट समझ में, वे जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे, जो भी आपको मत देंगे, जो कुछ भी करेंगे, वे राइट करेंगे। इस साकार से भी, माना ब्रह्मा बाबा से भी जो कुछ कराएंगे, वे राइट ही होगा, क्योंकि करन करावन हार है। उनको भी ये मत देते हैं कि ये करो, तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, तो इनको कौन चला रहा, शिव बाबा, और शिव बाबा हम सभी बच्चों को चला रहे, समझा रहे। तो जब इनके माध्यम से कोई मत आती है तो कौन देते हैं, शिव बाबा देते हैं। ऐसे नहीं समझना कि ये देते हैं इसीलिए आनाकानी चलती रहे, शिव बाबा ही साकार द्वारा हमको समझाएंगे, तो वो जो भी मत है वो राइटियस ही है, करन करावन हार शिव बाबा है। तो उनको भी ये मत देते कि ये करो, तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहां घर है नहीं, तुम यहां पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूं, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी, सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुये बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कापियां निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वे फिर रखते हैं, तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते ये सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर ये दब जाएंगे, वहां ना शास्त्र ना चित्र रहेंगे, फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं, वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो, बाप समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूं, भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूं। ईश्वर मनुष्य दान करते हैं ना,
अब कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है तब साहू का घर में जन्म लिया है, तो देता हूं ना उनको। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी दुख नहीं होगा और वहां माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना भी खराब कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूं। मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूं। ये बाबा भी कहते हैं, ये बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। और सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका हिये पैरा पुरसो पोछे। समझा? माना दाता समान हाथ है जिसका, तो वह पहला नंबर पहुंच जाते हैं। माना जिसे देना आता है वो पहले नंबर पे जाता है। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री है। नंबर 1 देखो मम्मा गई। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। देखो कन्याएं तो सबसे फ्री है, पर मन के बंधन से कोई फ्री नहीं होता। जो सबसे पहले तन से पहले मन का बंधन तोड़ता है तो तन निर्बंधन होता है, वरना तो गए। पहले मन का बंधन आता है, फिर तन का बंधन आता है। तो पहले मीरा का एग्जाम्पल भक्ति मार्ग में दिया जाता है। तो पहले उसने तन समर्पित किया या मन समर्पित किया? रह तो महलों में रही थी, मन से उसने मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न गोई, बस गाना गाया, मगन हो गई। सोचा बस वही हुआ। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके इस मार्ग में रोड़ा डालने की। सब ने सरेंडर कर दिया। बड़ी सारी परीक्षाएं ली और सारी परीक्षाओं में सारे फेल हो गए, वो पास हो गई। तो उसने तन से कहीं जाके गुफा में बैठ गई थी, मन से सरेंडर किया था। तो जब मन से सरेंडर किया तो तन से भी सरेंडर हो गई। तो ऐसा ही बाबा ने कहा ना, मम्मा नंबर 1 क्यों गई? क्योंकि मम्मा ने धन नहीं लगाया यज्ञ में, तन मन लगाया। पहले मन लगाया, फिर तन लगाया, और फिर तन मन लगाया, तो बस सरेंडर हो गई। तो नंबर कैसे बनते हैं? तन मन से बनते हैं। क्योंकि कन्याओं के पास तो धन है नहीं, तो बाबा तो ये नहीं देखता कि कौन सी कन्या कितना दी, ये नहीं देखता बाबा। ये तो गरीब साहूकार कुछ और, कन्याओं का नहीं देखते। कन्याओं का देखते मन कितना लगा है, मन कितना गोपाल के साथ लगा है। कहते ना कन्याओं का कन्हैया, मेरे साथ कितना मन लगा हुआ इनका, वो देखा जाता है। अगर यहाँ रहते हुए भी मन बाहर भटक रहा है तो ऐसी कन्या भी अच्छी नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन धोखा दे देगी। अगर यहाँ रहते बाहर रहते मन बाबा के साथ है फिर निश्चिंत रहे। लेकिन जिनका बाहर भटकता है तो फिर पहुंच नहीं पाते हैं।
मन से तन भी चला जाता है। तो ऐसा होता है। तो कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। देखो बाबा तो पूरी छुट्टी दे रहे, पूरा समाचार लिखो तो तुम्हारी संभाल बाबा करे। और बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो मोस्ट बिलवड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा, फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, तो ये सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, और ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन, सभी का तो हो ही नहीं सकता। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजा स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था, और अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। और भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। और भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते, और भारत कंगाल बन पड़ा है। सुना, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते, भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, बहुत नॉलेज है, हो गए हो ना, मास्टर नॉलेजफुल। बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है। ये सब बाप की महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से ना सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब आप कहते हैं जो बैगेज है सब दो, तो तुमको ट्रांसफर कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं। मनुष्य तो अपने लिए कहते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ही नहीं सकता। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए वैकुंठ लाता हूँ, और बच्चों को सावरेंटी का सोविनियर माना भी देता हूँ, माना सौगात भी देता हूँ तुमको। वंडरफुल है। तो वह लेने लिए लायक बनना चाहिए। भगवान हमें सौगात पकड़ाए और लायक ही नहीं। माना आप सोचो, बेड पे पड़े पेशेंट को अगर इतना बड़ा, ये लो जी आपके लिए सौगात, वो खुद का अपना वजन ही नहीं उठा पा रहा, सौगात कैसे उठाएगा। नहीं तो लायक तो बनना पड़ेगा ना। तो भगवान का जो गिफ्ट है, ये तोहफा है स्वर्ग में जाने का, तो संगम पर सर्वगुण संपन्न तो बनना पड़े, हष्ट पुष्ट तो बनना पड़ेगा। तो इतना बड़ा स्वर्ग आप मना लेके चले, नहीं तो वे सब लेने लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है,
हथेली पर बहिष्यत मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में तुम्हें वैकुंठ में ले जाते हैं। तो सेकंड में जीवन मुक्ति और सेकंड में बादशाही, और दिव्य दृष्टि दाता कौन? शिव बाबा है। और सेकंड में तुम्हें वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे ना, तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। ठीक है, ठीक है। फिर उस समय तो मैं दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। तो बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गोपोड़े हैं, है ना। ये शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के। तो ये भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन ना ही। तो जो कुछ होता है ना ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूं, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं, और कोड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। तो ये सब शिव बाबा करते हैं ना इनके द्वारा। करण करावन हार वह है, निराकार और निरंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। तो बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वे पहले बहुत सुख भोगते, अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों किया, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो नहीं आ सकते हैं। ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते मैं फिर आया हूं, फिर आया हूं। तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। तो वह बहुत पुराना चोला हो गया ना, सर्प का जैसे मिसाल है। तो सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन तो देखो बच्चे कोई होता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने भी कोई कोई बहुत तीखे होते, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, ये उन बेचारों का भ्रम है। जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया? वह तो हिंदुस्तान का नाम है, और सतयुग में एक ही धर्म था। अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा ही एक होती है। अब कहते हैं ना वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होंगी बताओ? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? तो ये भी तो समझ की बात है ना। अब खुद फादर, वो भी कहेगा फादर, वो भी कहे फादर, वो भी कहे फादर, और सारे फादर। और कौन से फादर से किसको क्या मिलने वाला है? सारे फादर हो गए। इसीलिए हम सब ब्रदर एक फादर। ओके, कितनी समझ की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है।
ठीक है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है, श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा पॉइंट, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहां बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हों। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। आज का स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। रॉयल आत्मा, इसकी कुछ निशानियां दिखाई देती हैं। किसी को भी देखते हैं जैसे रॉयल घराने की आत्माएं होती हैं तो उनका उठना बैठना चलना फिरना थोड़ा डिफरेंट होता है, मानो रॉयल्टी के साथ होता है। तो जो प्योरिटी की रॉयल्टी है ये स्वयं में भी अनुभव होना चाहिए, मानो स्वच्छता, प्योरिटी, शुद्धता, दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, इन सब चीज़ों में प्योरिटी नज़र आनी चाहिए, झलकनी चाहिए। तो इसका अनुभव करना भी है, कराना भी है, तो ही आप रॉयल आत्मा अनुभव होंगे भी, दूसरों को भी अनुभव कराएंगे ना, तो ये निशानी है। ओम शांति।